नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर फिर से मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तराखंड के अंदर मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम चल रहा था वो अब समाप्त हो चुका है। 14 अगस्त 2024 और 16 अगस्त 2024 2 दिन डिग्री धारक मेल कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। बहुत अच्छे तरीके से हुआ। कयास जो लगाए जा रहे थे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहरी राज्यों के बहुत सारे लोग आ सकते हैं, लेकिन आपकी और हमारी सभी की समझदारी से जो हमने लगातार इस मुहिम को छेड़ा, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सभी संगठनों का। उत्तराखंड के जितने भी नर्सिंग से संबंधित संगठन हैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। सभी ने एक मुहिम छेड़ी बाहरी राज्यों के खिलाफ, और वो मुहिम कहीं ना कहीं सफल होती हुई दिख रही है। अगर हम इसी तरीके से काम करते हैं, इसी तरीके से बाहरी राज्यों के लोगों का विरोध करते हैं, तो निश्चित तौर पर ये बाहरी राज्यों के लोग इस भर्ती प्रक्रिया से पूरी तरह से बाहर हो जाएंगे। 14 अगस्त 2024 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 15 से 20 लोग एब्सेंट थे। बड़ा आंकड़ा जो कहा जा रहा था बाहरी राज्यों के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं नहीं दिखे। ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। इसी तरीके से आपका 16 अगस्त 2024 को डिग्री धारक मेल कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सभी लोग प्रेजेंट थे, लेकिन 2 या 3 लोगों के जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हुए, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब कर रहे थे। इस वजह से उनके एनओसी में साफ साफ लिखा गया था कि सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के इनको वैलिड किया जाएगा। वहीं से उन्हीं के संस्थान से लिखा गया था। तो कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एक बड़ा आंकड़ा जो है सामने आ रहा है कि 1.5 गुना जो लोगों को बुलाया गया है, हो सकता है 1.5 गुना में से ज़्यादा लोग सेलेक्ट हो जाए। और एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ साथियों, बहुत जल्द इसका रिजल्ट आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा समय लगेगा। जिस तरह से आप देख रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री जी काम कर रहे हैं, तो इसको देखते हुए यही लगता है कि अगस्त लास्ट वीक या फिर सितंबर फर्स्ट वीक तक रिजल्ट आ जाना चाहिए। क्योंकि ये मैं एक बात इसलिए कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल आएगा ही आएगा, ये एक अनुमान बता रहा हूँ। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 18 सितंबर से एएनएम के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तो फिर उसके बाद तो टाइम नहीं मिलेगा। उससे पहले यहाँ पर जो है सिलेक्शन प्रोसेस शुरू हो जाएगी, सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी। रिजेक्ट लिस्ट बहुत जल्द आने वाली है, उसके बाद सिलेक्शन लिस्ट भी सबकी बहुत जल्द आ जाएगी। तो सभी लोग धैर्य बनाकर रखें। आंकड़े जो हैं वो कहीं ना कहीं हमको जुटाने हैं, वो आंकड़े जो हमारी इस भर्ती प्रक्रिया को प्रभावित कर रहे हैं। वो कौन से आंकड़े हैं? वो हैं बाहरी राज्यों के जो कैंडिडेट हैं उनके आंकड़े। इन लोगों को बाहर करना इस भर्ती प्रक्रिया से बहुत जरूरी है। साथियों, एक बात मैं और कहना चाहूँगा, जिस तरह से भर्ती प्रक्रिया चिकित्सा चयन बोर्ड द्वारा बहुत शांतिपूर्ण ढंग से इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया गया, काबिल तारीफ है। बहुत अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है। जब मैं भी गया था मैंने भी देखा कि चिकित्सा चयन बोर्ड में जितने भी अधिकारी कर्मचारी वहाँ पर कार्य कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बैठे हैं, सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से कोऑपरेट कर रहे हैं। सभी लोगों ने, अगर किसी की कोई मिस्टेक भी है, बहुत पोलाइटली उन्होंने समझाया, और अच्छा लगा कि उनका बिहेवियर देख के, उनका काम देख के तसल्ली हुई कि हाँ, चीज़ें अच्छी हो रही है। एक चीज़ और कहना चाहूँगा साथियों, बाहरी राज्यों के जो कैंडिडेट हैं उनके खिलाफ हमको एकजुट होना पड़ेगा। जैसा भी सुनने में आ रहा है कि जो अदर स्टेट का जो केस चल रहा है, हो सकता है इसमें जल्दी डिसीजन आ जाए, क्योंकि शायद गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रिटर्न में कोर्ट को जो है जवाब गया है। अब देखना यह है कि अगस्त में जो हियरिंग है उसमें क्या होता है। साथियों, ये केस ऐसे हैं जो बहुत टफ हैं। आप लोगों को लगता होगा कि केस डाल दिया तो तुरंत जीत जाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, बहुत सारे मामलों में ऐसा होता है केस तुरंत हमारे फेवर में डिसीजन आ जाता है या हमारे अगेंस्ट डिसीजन आ जाता है। बहुत सारे केसेस क्या होते हैं, वो लंबे समय तक जो है चलते हैं। कोई एक्ट खत्म करना, किसी नियमावली को चैलेंज करना, किसी भर्ती प्रक्रिया को चैलेंज करना, ये थोड़ा टफ होते हैं। इनमें रूल्स को चैलेंज करना, गवर्नमेंट कोई रूल्स बना रही है उसको चैलेंज करना, इसका मतलब बहुत बड़ा ये केस है। हमें ये समझना होगा और हमें आपस में ही बैठ के इस चीज़ के बारे में डिस्कस करना होगा कि कैसे इस चीज़ से जो है हम उबर सकते हैं, कैसे इन चीज़ों को हम अपने फेवर में ला सकते हैं। ये बहुत बड़े मुद्दे हैं साथियों, इनको हमें देखना होगा। साथियों, मैं एक बात और कहना चाहूँगा
हम लोगों को लगातार भर्ती प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से चलवाने के लिए, कहने का मतलब पहले 1564 पदों पर भर्ती प्रक्रिया आई, फिर 1455 पदों पर भर्ती प्रक्रिया आई, अभी 480 पद है, उसमें रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज के पद और ऐड हो सकते हैं। और ये पद अगर 350 तीनों मेडिकल कॉलेजों में बढ़ जाएं तो लगभग 1000 पदों पर फिर वैकेंसी आ सकती है। ऐसे नहीं कि नहीं होगा, हो सकता है, बहुत ईजी है। बस ये है कि हमको लगना पड़ेगा, हम एक दूसरे की टांग ना खींचें, हम काम करें। इससे क्या हो, देखिए अगर मैं ये बोलूं कि नहीं सभी लोगों के आने से बाद सब तो कभी नहीं आते हैं, हमने भी देखा है, हमने भी आंदोलन किए हैं, हमने भी बहुत लंबा संघर्ष किया, और तो सभी लोग नहीं आते हैं, लेकिन कुछ लोग तो आते ही हैं। और आज की डेट में तो बहुत लोग जागरूक हैं, और मेरा मानना यही है कि सभी लोगों को मिलकर जैसे भी ये भर्ती प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती है वो काम करना चाहिए। जूनियर्स के हित के लिए काम करना चाहिए, जितने भी हमारे भाई बहन जितने भी अभी रह रहे हैं उनके हितों के लिए काम करना चाहिए, हर किसी के फेवर में काम होना चाहिए। मैं किसी का विरोध नहीं करता हूँ, जो भी संगठन काम कर रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ बेकार काम कर रहे हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी को प्रॉब्लम में न डाला जाए। कहने का मतलब जो भर्ती प्रक्रियाएं चल रही है उन पर रोक लगाने की बात ना की जाए। हाँ, और भर्ती प्रक्रिया कैसे हो और पद कैसे बढ़े इन पर बात करनी चाहिए, कैसे नई भर्ती आए इस पर बात करनी चाहिए, आईपीएचएस के मानक क्या हैं इस पर बात करनी चाहिए। मैं जहां तक समझता हूं हम इन बारे में बात ही नहीं करते हैं, कि हम ग्रुप में कभी डिस्कस ही नहीं करते हैं कि आईपीएचएस के मानकों के अनुसार, इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के एक मानक होते हैं, उन मानकों के अनुसार उत्तराखंड में कितने नर्सेज की रिक्वायरमेंट है, कितने नर्सेज की रिक्वायरमेंट है, उसके सापेक्ष कितने पद भरे जा चुके हैं, उसके सापेक्ष कितने पद रिक्त चल रहे हैं। क्या हम कभी इस पर बात करते हैं? जो रिक्त पद चल रहे हैं उनको कैसे हम भरवाएं, क्या इस पर हम कभी बात करते हैं? नहीं बात करते। हम किस पर बात करते हैं? वो तो फला तो ऐसा कर रहा है, फला तो ऐसा कर रहा है। तो मेरा मानना है अगर हम इन चीज़ों को छोड़कर मुद्दे की बात करें तो ज़्यादा बेटर होगा। ये बहुत ज़रूरी मुद्दे हैं। साथियों, मैं एक बात और कहना चाहूँगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम पूरा हो चुका है, सभी लोग अपने डॉक्यूमेंट्स अच्छे से वहाँ चेक करा के आ चुके हैं। अब बहुत जल्द सिलेक्शन लिस्ट आने वाली है, हो सकता है वेटिंग लिस्ट भी अभी आ जाए। सभी लोगों को अग्रिम शुभकामनाएं, किसी के साथ कुछ गलत ना हो। हम यही चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन हो। जिन लोगों का सिलेक्शन रुक रहा है हम कोशिश करेंगे उन लोगों का भी सिलेक्शन किसी न किसी तरीके से हो। और हम ये भी चाहेंगे हरिद्वार मेडिकल कॉलेज और पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज में जो 280 पद है उनको बढ़ाकर 350 किया जाए, और रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज में भी 350 पद निकाल कर उसको भी मर्ज करके एक विज्ञप्ति फिर से निकाली जाए, जो कि जल्द से जल्द निकाली जाए। इसके लिए हमको काम करना चाहिए। ये बहुत बड़ा मुद्दा है साथियों, मैं फिर से कहूँगा ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तीनों मेडिकल कॉलेजों की जो है पद अगर 350 होते हैं, लगभग 1000 पदों पर वैकेंसी फिर से आ सकती है। 1050 पद, तो मुझे लगता है ये अच्छा आंकड़ा है और इस पर हमें काम करना चाहिए। और ये जिस तरीके से हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी काम कर रहे हैं, मैं आपको इस चीज़ का यकीन दिलाता हूँ अगर हम इस पर काम करेंगे तो बहुत जल्दी विज्ञप्ति, हो सकता है दिसंबर तक ये विज्ञप्ति आ जाए। बाकी मैं आपसे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, आप लोग खुद समझदार हैं, लेकिन मैं फिर से आपको एक ही चीज़ कहूँगा, अगर हम फोकस करते हैं रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज को इसमें ऐड कर दिया जाए और 350 पद इन पर जो है निकाल दिए जाएँ और दिसंबर तक भर्ती प्रक्रिया शुरू करवा दी जाए, तो साथियों एक बहुत बड़ा तबका फिर सरकारी सेवाओं में आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ साथियों आप मेरी इस जानकारी से संतुष्ट होंगे। उम्मीद करता हूँ सभी लोग मिलकर काम करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप इसी तरीके से मेरे चैनल पर बने रहेंगे। आगे भी मैं इसी तरह की जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।